आज हम लोग चंद्रापीठ कथा, जो बाणभट्ट की रचना चंद्रापीठ कथा का अगले पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। पिछले पैराग्राफ में हम लोगों ने पढ़ा कि चंद्रापीठ और महाश्वेता कादम्बरी के पास आती हैं और कादम्बरी जो है कि सेवा सत्कार के तौर पर महाश्वेता के पैरों को शीतल जल से धोती है और पोंछने के बाद, अपने आंचल से पोंछने के बाद फिर अपने आसन पर बैठ जाती है। और कादम्बरी की जो सखी मदलेखा है वह चंद्रापीठ के पैरों को धोती है। तो इस अगले पैराग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे कि महाश्वेता जो है कुछ समय, थोड़ा समय बीतने के बाद, बैठने के बाद, ठहरने के बाद जो है महाश्वेता कादम्बरी से उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछती है। फिर उसके बाद महाश्वेता कादम्बरी जो है अपने स्वास्थ्य के बारे में कुशलता पूर्वक बताती है। फिर कुछ समय बीतता है और कादम्बरी एक पान लेकर महाश्वेता की ओर आगे बढ़ाती है, हाथ में पान लिए हुए आगे बढ़ाती है, उसको देती है खाने के लिए। तो महाश्वेता जो है पहले कहती है कि यह पान पहले चंद्रापीठ को दे दो, क्योंकि वह हम दोनों का अतिथि है, अर्थात मेहमान है, तो पहले उसे दे दो। लेकिन कादम्बरी जो है महाश्वेता से कहती है कि नहीं, आप ही दे दीजिए, क्योंकि मुझे लज्जा आ रही है। अर्थात लज्जा क्यों आ रही है? इसलिए कि क्योंकि मैं उनको जानती पहचानती नहीं हूँ, अर्थात मेरा परिचय उनसे नहीं हुआ है उतने अच्छे से, अभी तो पहली ही मुलाकात थी, इसलिए पहले से मैं उनको जानती नहीं हूँ। लेकिन महाश्वेता के बार बार कहने पर कादम्बरी ही उस पान को चंद्रापीठ की तरफ बढ़ाती है और चंद्रापीठ जो है उस पान का ग्रहण करते हैं और फिर दूसरा पान लेकर कादम्बरी महाश्वेता को देती है। तो इस पैराग्राफ में हम इतना पढ़ेंगे। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं। अथ महाश्वेता कादम्बरीम अनामयम प्रपच्छ। अथ महाश्वेता कादम्बरीम अनामयम प्रपच्छ। अनामयम पप्रच्छ अर्थात इसके पश्चात महाश्वेता ने कादम्बरी से उसके स्वास्थ्य के विषय में पूछा। इसके पश्चात महाश्वेता ने कादम्बरी से उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। अनामयम मतलब स्वास्थ्य, उसके स्वास्थ्य के विषय में पूछा। फिर सातु सखी प्रेमणा गृह निवासेन कृता अपराधेव लज्जमाना कृच्छद इव कुशलम आचचच्छे। फिर अपनी सखी के प्रेम से पूर्ण होते हुए, सातु सखी प्रेमणा, अपनी सखी के प्रेम से पूर्ण होते हुए भी गृह निवासेन, घर में रहने के कारण अपने आप को अपराधिनी की तरह महसूस करते हुए, जो कादम्बरी है अपने आप को अपराधिनी सी महसूस कर रही है। लज्जाम और लज्जा भाव से, बहुत ही कठिनाई से, लज्जा भाव से कृच्छाद इव अर्थात बहुत ही कठिनाई भाव से, लज्जा युक्त होते हुए, लज्जा युक्त होते हुए बहुत ही कठिनाई से अपनी कुशलता का समाचार महाश्वेता को बताती है। अर्थात अपनी सखी से प्रेम से पूर्ण होते हुए गृह निवासन अर्थात घर में निवास करते हुए अपने आप को अपराधी की तरह महसूस करते हुए, लज्जा से युक्त बहुत ही कठिनाई से अपने कुशलता का समाचार महाश्वेता को आचचच्छे अर्थात बताती है। अपने आप को जो है वह अपराधिनी सी महसूस क्यों कर रही है? इसलिए क्योंकि महाश्वेता जो है एक तपस्विनी का जीवन जी रही है। महाश्वेता जो है एक तपस्विनी का जीवन जी रही है और यह भी उसकी प्रिय सखी है कादम्बरी, लेकिन यह गृहस्थ जीवन है, इसका यह गृह निवासन अर्थात यह घर पे है। इसीलिए उसको अपने आप में जैसे
एक अपराधी जैसा ऐसा मतलब महसूस हो रहा है, उसको एक लज्जा, अपने कुशल समाचार बताने में, अपना कुशल समाचार बताने में उसको एक लज्जा हो रही है। फिर आगे है मुहूर्ताप गमे च महाश्वेता तांबुल दानोद्यताम ताम अभासत। मुहूर्ताप गमे च महाश्वेता तांबुल दानोद्यताम ताम अभासत। अर्थात थोड़ी देर बीतने पर मुहूर्ताप गमे च महाश्वेताम, थोड़ी देर बीतने पर पान देती हुई कादम्बरी से महाश्वेता ने कहा। मुहूर्ताप गमे च महाश्वेता तांबुल दानोद्यताम ताम अभासत। अर्थात मुहूर्ताप गमे, थोड़ी देर बीतने पर महाश्वेता पान देती हुई कादम्बरी से महाश्वेता ने कहा। ताम जो है यहाँ कादम्बरी के लिए यह शब्द आया है। सा तेता ताम तेता, तो ताम जो है यह कादम्बरी के लिए प्रयोग किया गया है। तांबुल दानोद्यताम, तांबुल मतलब पान, पान देती हुई कादम्बरी से महाश्वेता अभासत, अभासत मतलब कहा, महाश्वेता ने क्या कहा, यह है सखी कादम्बरी बोल रही है कि सखी कादम्बरी सर्वाभिर अस्माभि अयम अभिनवागतः, अयम अभिनवागतः, अभिनव प्लस आगतः, यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी, अभिनव प्लस आगतः, अभिनवागतः। अभिनवागतः चंद्रापीडः आराधनीयः। अर्थात हे सखी कादम्बरी, हम सबको, अस्माभि मतलब हम, सर्वा भी मतलब सबको, हम सबको नए मेहमान, नए आगंतुक, अभिनवागतः, अभिनव मतलब नया, आगतः माने आए हुए, नए आगंतुक, अयम माने नए आगंतुक, आए हुए नए आगंतुक, चंद्रापीड, आए हुए नए आगंतुक या नए मेहमान चंद्रापीड जो हैं, उनकी आराधनीय मतलब सेवा सत्कार करना चाहिए, उनका सेवा सत्कार करना चाहिए। तो तद अस्मय तावत दीयताम इति, तद अस्मय तावत दीयताम इति, तो पहले उन्हें दे दो। पान जो है, जो कादम्बरी महाश्वेता को दे रही है, तो महाश्वेता कह रही है कि पहले उन्हें दे दो। यहाँ दीयताम में दा धातु का प्रयोग किया गया है, दा धातु का रूप चलता है, ददाति दत्तः दत्ति, तो दा मतलब देना होता है, देने के अर्थ में प्रयोग किया गया है। तदस्मय तावत दीयताम इति, यह पान पहले उन्हें दे दो। फिर देताम इति, इत्युक्ता सा सनय अव्यक्तम इव, इत्युक्ता सा सनय अव्यक्तम इव। अर्थात फिर कादम्बरी जो है बहुत ही धीमे स्वर में, अप्रकट आवाज में, अप्रकट मतलब बहुत ही, अव्यक्तम इव मतलब अव्यक्त, जैसे व्यक्त ही नहीं कर पा रही है, अर्थात एक तरह से सांकेतिक भाषा में जैसे, या तो बहुत ही धीमे स्वर में कह रही है महाश्वेता से। सखी लज्जेयम अनुपजात परिचया प्रागल्भ एनानेन, प्रागल्भेन प्लस आनेन, प्रागल्भ एन आनेन, हे सखी अनुपजात परिचय, अर्थात मेरा इनसे परिचय नहीं है, अर्थात मैं इनको भी जान पहचान नहीं रही हूं, इसीलिए
प्रागल्भ एनानेन, ऐसी धृष्टता करने पर मुझे लज्जा आ रही है। धृष्टता का मतलब ढीठपन, या तो फिर जैसे कि उनको पहचान नहीं रही है लेकिन फिर भी उनको पान देने के लिए वह कह रही है, तो उसको यह बड़ा असहजपन समझ में आ रहा है। कादम्बरी को जो है चंद्रापीठ को पान देने में बड़ा असहजपन महसूस हो रहा है, इसलिए प्रागल्भेन नानेन, अर्थात यह धृष्टता करने में मुझे बहुत लज्जा आ रही है। गृहाण त्वमेव अस्मै प्रयच्छ इति उवाच, इति प्लस उवाच, ई प्लस उ बराबर यू। यहां यण संधि का प्रयोग किया गया है। तो गृहाण त्वमेव अस्मै प्रयच्छ इत्य उवाच, अर्थात गृहाण मतलब कादम्बरी महाश्वेता से कह रही है कि लो यह पान तुम ही उनको दे दो, ऐसा कादम्बरी महाश्वेता से इत्य उवाच ऐसा कह रही है। पुनः पुनः अभिधीयमाना च तया ग्रामेव चिरात् दानाभिमुखम मनश्चक्रे, अर्थात जैसे पुनः पुनः अभिधीयमाना च तया ग्रामेव चिरात् दानाभिमुखम मनश्चक्रे, गांव की भोली भाली स्त्री, जैसे गांव की भोली भाली स्त्री हो और उसको बार बार कहने पर, पुनः पुनः बार बार कहने पर अभिधीयमाना बार बार कहे जाने पर, अभिधीयमाना मतलब बार बार कहे जाने पर, पुनः पुनः अभिधीयमाना बार बार कहे जाने पर, वह चिरात मतलब कुछ देर के बाद, बहुत देर के बाद, दानाभिमुखम मनश्चक्रे, अर्थात देने के लिए पान जो है चंद्रापीठ को देने के लिए मन बनाती है, मनश्चक्रे मन बनाती है या तैयार होती है। तो महाश्वेता के बार बार कहने पर जो है वह कादम्बरी चंद्रापीठ को पान देने के लिए तैयार होती है या मन बनाती है। महाश्वेता मुखात अनाकृष्ट दृष्टिरेव है, तो यहाँ पे दृष्टि इव हो जाएगा। वेपमानांग यष्टि प्रसारयामास च तांबूल गर्भम हस्तपल्लवम, अर्थात महाश्वेता मुखात अनाकृष्ट दृष्टिर एव, महाश्वेता के मुख की ओर अपनी दृष्टि किए हुए जो कादम्बरी है, महाश्वेता के मुख की ओर अपनी दृष्टि की हुई है, अर्थात उसके मुख से, उसके चेहरे से अपनी दृष्टि हटा नहीं रही है। और वेप मानांग यष्टि, अर्थात कांपती हुई शरीर, उसके शरीर जो है चंद्रापीठ को पान देते हुए उसके शरीर जो है लज्जा की वजह से कंपन कर रहे हैं, अर्थात कांप रहे हैं। प्रसार यामास च तांबूल गर्भम हस्तपल्लवम, और हाथ में पान को लिए हुए, तांबूल गर्भम हाथ में पान को लिए हुए चंद्रापीठ की तरफ आगे बढ़ाती है, अर्थात चंद्रापीठ की तरफ देख नहीं रही है, देख रही है वह महाश्वेता की तरफ ही, और हाथ में पान लिए हुए चंद्रापीठ की तरफ आगे वह बढ़ाती है। फिर है चंद्रापीड अस्तु स्वभाव पाटलम धनुर्गुणाकर्षण कृत क्रीडस्यामलम पाणिम प्रसार्य तांबूलम प्रति जग्राह, अर्थात स्वभावतः चंद्रापीठ के बारे में यहाँ बताया जा रहा था, चंद्रापीठ के हाथ के बारे में कि उनके हाथ जो हैं
स्वभावतः लाल रंग के हैं। स्वभावतः पाटलम मतलब लाल रंग के, स्वभावतः लाल रंग के हैं, लेकिन धनुर्गुणाकर्षण कृत कीड़स्यामलम अर्थात जो धनुष है, धनुष की डोरी और प्रत्यंचा को बार बार खींचने के कारण उनके हाथ में जो है एक गट्ठे की तरह पड़ गए हैं और वे श्यामल मतलब काले रंग के हो गए हैं। पाणी मतलब हाथ, श्यामलम मतलब काले रंग के हो गए हैं। प्रसार्यम तांबुलम प्रति जग्राह अर्थात हाथ को अपने उसकी तरफ बढ़ाकर तांबुलम मतलब पान को प्रति जग्राह मतलब ग्रहण किया। प्रसार्य मतलब हाथ को बढ़ाकर, चंद्रापीठ की कादम्बरी की तरफ हाथ को बढ़ाकर चंद्रापीठ जो है, तांबुलम मतलब पान को, प्रति जग्राह मतलब ग्रहण किया या ले लिया। फिर अथ सा गृहीत्वा अपरम तांबुलम महा श्वेताय प्रायच्छत अर्थात इसके पश्चात अथ सा गृहीत्वा इसके पश्चात अपरम तांबुलम दूसरा पान कादम्बरी ने महाश्वेता को दे दिया। तांबुलम महाश्वेताय प्रायच्छत कादम्बरी ने महाश्वेता को दूसरा पान दिया। तो इस तरह यहाँ पे जो है कादम्बरी सेवा भाव से महाश्वेता और चंद्रापीठ की एक तरह से अतिथि भाव सत्कार करते हुए उनको अतिथि भाव का दर्जा दे रही है और उनका अतिथि सत्कार कर रही है। फिर इसमें कुछ प्रश्न और उत्तर बन रहे हैं और उसको हम लोग अगले दिन देखेंगे। अर्थात एक बार इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं कि जैसे अथ महाश्वेता कादम्बरी अनामयम पप्रच्छ अर्थात इसके पश्चात महाश्वेता ने कादम्बरी से उसके स्वस्थ होने के विषय में पूछा। अपनी सखी के प्रेम से पूर्ण होते हुए भी घर में रहने के कारण, अपनी सखी से प्रेम से पूर्ण होते हुए भी घर में रहने के कारण जो है अपने आप को अपराधिनी जैसी मानती हुई कादम्बरी ने लज्जित होकर बड़ी कठिनाई से कुशल समाचार कहा। जो कादम्बरी है जो है वह लज्जित हो रही है अर्थात अपने आप को अपराधिनी से महसूस कर रही है, इसलिए कि जो महाश्वेता है वह तपस्वी जीवन जी रही है अर्थात तपस्वी के रूप में है और उसकी सखी होने के कारण यह कादम्बरी जो है गृहस्थ जीवन जी रही है, इसीलिए उसको अपने आप में थोड़ी लज्जा आ रही है। फिर थोड़ी देर बीतने के बाद जो है पान देती हुई कादम्बरी से महाश्वेता कहती है, सखी हम सबको नवागंतुक पहले नए मेहमान नए अतिथि के रूप में आए हुए चंद्रापीठ का सत्कार करना चाहिए, अतः पहले इन्हें पान दो। ऐसा कहने पर कादम्बरी बहुत धीरे स्वर में अप्रकट रूप में कहा, सखी परिचय न होने के कारण इस प्रकार की धृष्टता करने में मुझे लज्जा आ रही है। अर्थात सखी परिचय न होने के कारण इस प्रकार की धृष्टता करने में मुझे लज्जा आ रही है और यह तुम ही उनको दे दो। फिर गांव की भोली भाली स्त्री के समान अर्थात यह गांव की भोली भाली स्त्री के समान जो कहा गया है कादम्बरी के लिए कहा गया है कि जैसे गांव की कोई भोली भाली स्त्री हो और बहुत जैसे लज्जामान हो, तो यहाँ कादम्बरी के लिए गांव की भोली भाली स्त्री के रूप में स्त्री का उपमा दिया गया है, कहा गया है। स्त्री के समान बार बार समझाने पर जो है कादम्बरी ने पान देने का विचार किया और महाश्वेता की ओर से बिना दृष्टि हटाए अर्थात देख रही है महाश्वेता की ओर, पान दे रही है चंद्रापीठ की ओर
बिना देखे ही कांपते हुए शरीर से पान युक्त हाथ को आगे बढ़ाया और चंद्रापीठ जो है पान ग्रहण करते हैं। और चंद्रापीठ के हाथों की तुलना की गई है, अर्थात लाल रंग के उनके हाथ जो है लाल रंग के हैं, लेकिन धनुष की डोरी और प्रत्यंचा को खींचने के कारण जो है उसमें गड्ढे पड़ने के कारण उसमें श्यामलपन हो गया, अर्थात थोड़ा कालापन हो गया है। और फिर चंद्रापीठ पान ग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद दूसरा पान जो है वह महाश्वेता को देती है।